हेलो एवरीवन। तो कहीं भी जाने से पहले जयकारा ज़रूर लगता है, तो हमने यहाँ पे भी सालासर पहुँचने का जयकारा लगा दिया है। यहाँ से हम खाटू श्याम से निकले हैं सालासर जाने के लिए। सुबह हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा दिन भी निकल आया है। वैसे देखा जाए तो हिसार के मुकाबले अभी तक राजस्थान में वैसे ठंड नहीं थी दिन में, पर हाँ रात को तो थी, लेकिन मतलब दिन में नहीं थी। इसलिए मैं तो पहले से ही गर्मी के कपड़े डाल के गई थी। उसके बाद हमने ढाबे पे रुक के बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग सी चाय पी, और चाय बिना तो देखो कोई गुजारा ही नहीं है। जहाँ भी रुकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीनी शुरू कर देते हैं, और बिना चाय के देखो भाई मुझे तो ट्रैवलिंग में कोई मज़ा नहीं आता। इसलिए चाय तो सबसे मेन पार्ट होता है अपनी जर्नी का। और कौन कौन मेरी इस बात से एग्री है मुझे ज़रूर बताना। देखो हमारे भाई लोग ये कुछ ज़्यादा ही थके हुए हैं बेचारे, पूरी रात ट्रैवल करते हैं, दिन में ट्रैवल करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और ये तो होता ही है देखो। मतलब क्योंकि पूरी रात की नींद है और दिन में भी ट्रैवलिंग करते करते हो रहा था, तो इसलिए ना मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए कि बंदे को नींद ना आए। लेकिन अपने यहाँ तो आजू बाजू सब सो रखे थे, सब A to Z। फिर तो थोड़ी सी सुस्ती सी चढ़ी जाती है। पर मैं तो देखो अपना पूरा ट्रैवल एंजॉय करती हूँ। मुझे भी बीच बीच में नींद के झटके आ रहे थे बहुत तगड़े वाले क्योंकि रात की नींद हो रखी थी। और यहाँ देखो सामने से टीला दिखना शुरू हो गया है। खैर अभी तक हम सालासर पहुँचे नहीं हैं, बस थोड़ी सी दूर में है, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। वैसे तो कहते हैं, कहते क्या हैं कि हम भी देखते भी हैं कि राजस्थान में ऐसा जितनी कोई ग्रीनरी नहीं होती है, बट कहीं कहीं इतनी अच्छी ग्रीनरी होती है कि लगता ही नहीं है कि हम राजस्थान में खड़े हैं। जैसे कि ये देखो, मतलब इतना अच्छा व्यू था साइड में, और कहीं पर ऐसा होता है कि बिल्कुल सूखे किक्कर, सिर्फ मट्टी रेत टीले, तो लगता ही नहीं है। फिर ऐसा फील होता है कि यार ये लोग गर्मी में कैसे सर्वाइव करते होंगे, मतलब इतने पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इस कारण मतलब इन्हें रहने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और जहाँ तक मुझे आइडिया है यहाँ पे ठंड भी शायद ज़्यादा पड़ती होगी। ट्रैवल के टाइम पे बीच बीच में स्टॉप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप कंटिन्यू ट्रैवल करोगे तो थक जाओगे, और थकना मना है यार। मैं हर बार कहती हूँ कि थकना मना है ट्रैवल में। जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे तो फिर आपके ट्रैवल करने का कोई मतलब नहीं है, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसी वाइब भी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे रोड का भी बुरा हाल है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये बिल्ली हमारी फिर से सो चुकी है। उठने के टाइम पे उठ जाती है, जब इसे सोना होता है सो जाती है। ऐसा ही होना चाहिए बच्चे का। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सालासर में, और ये हम सालासर की बाउंड्री में ही है। बाउंड्री में क्या मतलब, पूरे सालासर में ही है जहाँ से मार्केट वगैरह शुरू हो जाती। यहाँ से पहले हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, उसके बाद वहाँ रुक के अपने शूज़ वगैरह गाड़ी में ही उतार के, और फिर हम चलेंगे दर्शन के लिए। जो सोए हुए थे वो उठ गए हैं, और ये बिल्ली भी उठ चुकी है। मतलब देखना अभी इसकी शक्ल नींद से उठ के कैसी हो रखी है। सब लटकते लटकते आ रहे हैं, मतलब नींद में बुरा हाल है सबका। हाँ, पर जब घूमना होता है तो हमारी सबकी नींद ऐसे फटाक से खुल जाती है जैसे कि मतलब कुछ भी नहीं है, नहीं थके नहीं कुछ है। ये नींद हमें सिर्फ गाड़ी में ही आती है। छितू कहाँ की मिन्नी उठ गई। नीचे गेट दे, नीचे गेट देवा। वैसे देखा जाए तो दर्शन के लिए हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुँचे हैं। इस टाइम कोई रश नहीं है, और ज़्यादातर जो रश होता है वो बहुत ही सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में होता है। तो लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए होंगे, इसलिए इतनी कोई भीड़ नहीं है। और यहाँ पे हम ये प्रसाद वगैरह ले रहे हैं अभी। और यहाँ का जो प्रसाद होता है ना भाई साहब, गजब होता है यार। वो जो ब्राउन ब्राउन सी मिठाई होती है ना, वो तो हम सबकी फेवरेट है, और मोस्टली लोग वही लेके जाते होंगे यहाँ से। तो वो देख के ही पता लग जाता है कि हम कहाँ दर्शन करके आए हैं। और ये यहाँ पे भी शादी होती है, ये तो मैंने पहली बार देखा था कि भाई इस तरीके का वेन्यू भी होता है कोई सालासर में, कि आप यहाँ पे शादियाँ भी करवा सकते हो। मतलब लिटरली मैंने पहली बार देखा था ये। और हम चले हैं अब सालासर में, बिकॉज़ यहाँ पे लाइनें वगैरह कुछ नहीं लगी हैं, आप सीधा गेट नंबर 1 से जा सकते हैं। तो ये हम पहुँचे हैं अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पर सालासर में बालाजी के दर्शन होते हैं पूरे, और पता ही आपको यहाँ पे भी कैमरा नहीं उठाने देते हैं, फिर भी लोग ढीठ होते हैं। मतलब उनमें मैं भी हूँ कि मतलब वीडियो बनाए बिना नहीं रहते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए एक क्लिप तो ज़रूर बनती है ना। और आज तो लगता है पूरा दिन हमें कढ़ी कचौरी खा के ही टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज हम जहाँ जा रहे हैं वही यही खा रहे हैं। ये बुड्ढी के बाल है, बुड्ढी के बाल है, और फाड़ के बाल है, बुड्ढी के बाल है, बस है जमा मंकी ना उड़ाई बैठे हम आया के दिया वीडियो।
यहाँ से खा पी के हम निकलते हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ। मार्केट में यार मैंने तो कभी राजस्थान की मेहंदी नहीं ट्राई करी थी, तो वो मैंने ख़रीदी थी और मैंने घर आके ट्राई भी की थी। मतलब ओके ओके सी थी, जो बालों में लगाई जाती है। और यहाँ से फिर हम निकलते हैं वापस, और कॉटन कैंडी जहाँ भी दिखती है वहीं पे लड़की शुरू हो जाती है, मम्मा कॉटन कैंडी चाहिए। मतलब कितनी कॉटन कैंडी खाएगी ये। क्योंकि ऐसा हो रहा है अब कांटे चुभ रहे हैं मेरे पैरों में। गाइस यहाँ पर कांटे नहीं है, यहाँ पर बजरियाँ चुभ रही हैं, तो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नंगे पैर। और अब यहाँ से हम जो अगली जगह जाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज़ मैं भी वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी। और उस जगह का तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत अच्छी जगह है। इस ना तो जमाया तो नहीं, सच में देखिए कर दिखा भाई। क्या हो गया? नाखून तोड़ दिया। कत्ल हो गया नाखून का। यार बेटा दिखाई सी तो यारी चाल चाल है रवि चाल है। मैं देख रही केक है भैया। हॉस्पिटल में बाबू एक ने दे दे, हम सारी बांट लें। क्यों बांट लोगे? हम देवाएं कौन से देखने भी। पैर आ जाएगा नहीं बाबूजी, अपने पास है ही नहीं, क्या दूंगा तो दीदी काट दो पार्किंग का मेरे को जाने दे पुराने। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब मांगने वाले पीछे पड़ जाते हैं यार, लेकिन इस तरीके से देखो नहीं करना चाहिए, बहुत ही गंदा लगता है। तो ये हम जिस जगह की बात करें उसकी बाउंड्री में मैं पहुँच गई हूँ, और अगले व्लॉग में ही मैं आपको ये पूरी जगह दिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।